एम एस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के फैंस को बहुत मुबारक हो। फाइनली एम एस धोनी का नाम दुनिया भर के 6 और क्रिकेटर्स के साथ, यानी कि टोटल मिलाकर 7 क्रिकेटर्स में एम एस धोनी का नाम आया है, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लेटेस्ट इंडक्टीज के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है, एक और इतिहास लिखा है। जी हां, धोनी को लंदन में हुए एक समारोह के दौरान आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एम एस धोनी जितना बड़ा प्लेयर है या जितना बड़ा इंडिया का ब्रांड है या जितनी उसने इंडिया को कामयाबियां दिलवाई हैं, भाई वो डिजर्व करता है। देखिए जी, धोनी को आपने हॉल ऑफ फेम में डाला, लेकिन हमारे शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं डाला? ये आपने बहुत नाइंसाफी। मतलब यही आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में। और धोनी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाना गर्व की बात है, सम्मान मेरे साथ हमेशा रहेगा। 11वें प्लेयर जो है बने हैं धोनी भारत की। तो होगा कि भाई लास्ट नाइट जो है ना, आईसीसी वालों ने बहुत सारे प्लेयरों को भाई हॉल ऑफ फेम में ऐड किया है, जिनमें भाई इंडिया का ये एम एस धोनी भी था। तो तनवीर अहमद ने सवाल उठाया है कि भैया एम एस धोनी ने किया क्या है। तो मैं तनवीर अहमद को बता दूं, एम एस धोनी ने T20 वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को, एम एस धोनी ने ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को, एम एस धोनी ने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई इंडिया को, एम एस धोनी ने आई थिंक WTC का फाइनल भी जितवाया है इंडियन टीम को। और वो क्या जितवाया एम एस धोनी ने सर यार, उसके बारे में क्या बंदा बात करे कि उसने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है। आ गया पूरा, आपने पावर दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया, और इस एज में भी जितनी भी आज दिन तक कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहां से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपकी कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बने। एम एस धोनी का, और उस इंटरव्यू में ही सेट के उनसे पूछा गया कि कैसे हाउ डू यू स्टे दिस कूल एंड काम, क्या सिर्फ ये ऊपर ही होता है और अंदर दिल उसी तरह धड़क रहा होता है क्या, या क्या? सो ही सेड यही एग्जैक्टली यही बात कि मैं नहीं सोचता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस सोचता हूँ। वेल डन महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी को नवाज दिया गया है। 2004 से 2019 तक महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 90 टेस्ट मैचेस के अंदर, 350 ओडीआईस के अंदर और 98 T20 मैचेस के अंदर धोनी ने इंडिया की नुमाइंदगी की। 180 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की, जिसमें से उन्होंने टीम इंडिया को फर्स्ट रैंकिंग वाली टेस्ट टीम भी बनाया। ये सम्मान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है, जो अलग अलग पीढ़ियों में दुनिया भर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे लाइफ टाइम महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। ऐसा खिलाड़ी जो कि नंबर्स और स्टैट्स से कई बड़ा प्लेयर है, और उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। अब हॉल ऑफ फेम में हो भी क्यों ना भाई, इंडियन क्रिकेट के लिए 3 आईसीसी की ट्रॉफीज, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2007 का वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता, साथ में अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अचीवमेंट्स। ये कोई और इंडियन कैप्टन नहीं है जिसके खाते में ये तीनों ट्रॉफीज हैं। ही इज द ओनली वन। अच्छा, प्लस अपने कैरियर में वो इंडियन क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन क्रिकेट टीम को नंबर 1 पर लेकर गए। तो शाहिद अफरीदी को एक ही काम आता था, वो था छक्के मारना, और शाहिद अफरीदी ने यही काम किया ओडीआई क्रिकेट में। और छक्के मारने से आपको हॉल ऑफ फेम नहीं मिलता, ये मैं आपको बता दूं। किसी भी एथलीट के आप समझ लें कि उसके अचीवमेंट के ऑनर के अंदर ना ये टाइटल उसको मिलता है। किसी भी फील्ड के, किसी भी, जैसे कि आप देखते हैं WWE के अंदर हॉल ऑफ फेम होता है, फुटबॉल के अंदर होता है, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो आपने अचीवमेंट हासिल किए होते हैं, ये उसका एक इंस्टीट्यूट होता है। एक तरह से आपको आपके अचीवमेंट के ऊपर आपको ये टाइटल दिया जाता है। ये कोई और इंडियन कैप्टन नहीं है जिसके खाते में ये तीनों ट्रॉफीज हैं। ही इज द ओनली वन। अच्छा, प्लस अपने कैरियर में वो इंडियन क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट में भी इंडियन क्रिकेट टीम को नंबर 1 पर लेकर गए। 2011 का जो वर्ल्ड कप है, उसके जो विनिंग हिट थी या विनिंग शॉट थी, वो भी एम एस धोनी के बल्ले से ही निकली। तो दैट इज़ समथिंग के वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा, एम एस धोनी के लिए एक एजाज़ की बात है। एंड ही इज़ प्रीटी मच हैप्पी। ही सेड कि इट इज़ एन ऑनर टू बी नेम्ड इन दी आईसीसी हॉल ऑफ फेम, जो कि रिकग्नाइज करता है दुनिया भर के क्रिकेटर्स को, उनकी कंट्रीब्यूशंस को अक्रॉस द जनरेशंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ही सेड कि यार, आपका नाम इस तरीके से याद रखा जाए दुनिया भर के दीगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बीच में, तो आपके लिए एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, प्राइड की बात होती है, एक बड़ी खुशी की बात होती है। और डेफिनेटली अब एम एस धोनी का ना काफ़ी टाइम से लोग सोच रहे थे कि यार इनका अभी तक नाम आया क्यों नहीं है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, क्योंकि एम एस धोनी को ना
इंडियन क्रिकेट के चंद इंतहाई कामयाब तरीन और रेवोल्यूशनरी जो कप्तान है ना, उनमें कंसिडर किया जाता है MS धोनी को। जो टीम इंडिया की आज की जो है ना टीम इंडिया, आप कहते हैं कि यार हर किसी को भी कूट लेते हैं, मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इंडियन क्रिकेट टीम है अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। इस इंडियन क्रिकेट की जो रेवोल्यूशन है ना, ग्राउंड के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जो BCCI ने किया और वो सर नहीं, वो और चीज़ है, मैं ग्राउंड के अंदर की बात कर रहा हूँ। वो बेसिकली स्टार्ट होती है सौरव गंगुली से, दादा से। दादा ने स्टार्ट किया, दादा के इमीडिएट बाद ना MS धोनी ने वो जो रेवोल्यूशन है ना उसको तेज़ किया है। बीच में सचिन तेंदुलकर हो गए, अनिल कुंबले हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, इन्होंने भी एज ए कप्तान किया, बट ये उस तरह नहीं चमके जिस तरीके से एक तो दादा चमके थे और दादा के बाद MS धोनी चमके हैं। तो 50 मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने, 398 मैचेस खेले शाहिद अफरीदी ने, 398 मैचेस, और MS धोनी के कितने, ओनली 350 मैचेस। वहीं पर अगर इनिंग्स की बात करोगे तो शाहिद अफरीदी की 369 इनिंग है, MS धोनी की 297 इनिंग है, जबकि बैटिंग पोजीशन दोनों की सेम थी। अफरीदी भी नंबर 6-7 के ऊपर बैटिंग करते थे और महेंद्र सिंह धोनी भी नंबर 6-7 के ऊपर बैटिंग करते थे। अब यहां पर रन्स की बात करोगे तो महेंद्र सिंह धोनी के रन्स कितने हैं जी, 10,773 रन। ओवर 10,000 रन्स इज नॉट अ जोक, और वो बहुत बड़े रन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रन्स है। 10,000 ODI रन्स है यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के, और शाहिद अफरीदी के हैं टोटल 8,000 रन, और बल्कि 11,000, ऑलमोस्ट अब 11,000 कर लो महेंद्र सिंह धोनी के रन है, और शाहिद अफरीदी के सिर्फ 8,000 रन है, और लोग इसको कंपैरिजन करते हैं MS धोनी के साथ। वहीं पर अगर आप बात करोगे हाईएस्ट स्कोर की तो शाहिद अफरीदी का है 124 और MS धोनी का है 183 रन्स, 183, एंड दैट्स अगेंस्ट पाकिस्तान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2012 की ये बात है जब महेंद्र सिंह धोनी ने यहां पर पेला था पाकिस्तान को, आई थिंक 12 की बात है, आप लोग मुझे करेक्ट कर देना। तो शाहिद अफरीदी कोसों दूर है, माइल्स दूर है महेंद्र सिंह धोनी से। एवरेज जो है वो धोनी की 50 है और अफरीदी की 23 है, आधी से भी कम है। अफरीदी की एवरेज आधी से भी कम है, वहीं पर धोनी की एवरेज 50 की है। नॉट आउट्स में धोनी 84 टाइम नॉट आउट गया है और शाहिद अफरीदी जस्ट 27 टाइम नॉट आउट गया है। स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो स्ट्राइक रेट तो मेरे घंटे का यहां पर शाहिद अफरीदी का 1 नंबर का रहता है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर हंड्रेड्स की बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की ODI क्रिकेट में अब तक सिर्फ 6 सेंचुरी हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी की सेंचुरी हैं टोटल 10। यहां पर भी 4 सेंचुरी ज्यादा है, हालांकि धोनी ने मैचेस कम खेले हैं। 50s शाहिद अफरीदी की 39 है, वही महेंद्र सिंह धोनी की बात करोगे तो 73 है। भाई वो इंसान नहीं, वो महान था जो महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया। फोर्स की बात करेंगे तो शाहिद इनके महेंद्र सिंह धोनी के 826 चौके, जबकि शाहिद अफरीदी के सिर्फ 730 चौके। छक्कों की बात करेंगे तो